क्या कहेंगे? सबसे पहले जो है अनुज चौधरी का जो बयान आया कि 1 साल के अंदर 52 बार जुम्मा आता है और 1 दिन के लिए हो। देखिए, सबसे पहली बात तो अधिकारी है वो, ठीक है। एक अधिकारी को जो वर्दी मिलते हैं ना, वो वर्दी के अंदर उनको ये मिल जाते हैं कि आप जनता का अधिकारी बन गए हैं, आप जनता के लिए काम करना है आपको। और जो अधिकारी को सैलरी मिलते हैं ना, ये जनता के पैसे से सैलरी मिलते हैं, ये किसी एक समुदाय विशेष की तरफ से सैलरी नहीं आते। ये सारे धर्मों के लोग, यानी कि सारे जितना भी भारत देश के अंदर जनता है, वो टैक्स देते हैं और टैक्स के पैसे से उनके पास वो सैलरी पहुँचते हैं। उसके बाद अगर इस तरह के बयान देते हैं तो ये बहुत ज़्यादा दुखद है। ये ऐसा लगता है जैसे वो अधिकारी नहीं है, किसी बीजेपी का नेता हो, क्योंकि बीजेपी के नेता ही इस तरीके के बयान देते हैं, क्योंकि बीजेपी के नेताओं को पसंद है, ये फेवरेट टॉपिक है इन लोगों का। हिंदुस्तान, पाकिस्तान, टोपी, हिजाब, बुरखा, ये सब इनकी फेवरेट टॉपिक है। और त्योहार आते शादी ना, इनको ये फेवरेट टॉपिक है ना, और ज़्यादा फेवरेट बनने लग जाते हैं, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि हम ऐसा कुछ बोलने से हमें और ज़्यादा अच्छा मिलेगा, और ज़्यादा ऊंचा पद मिलेगा, क्योंकि यही तो मौका होता है। लोग त्योहार मनाने में लगे रहते हैं और इनको लगता है कि हम ऊंचा पद मिले, हम हिंदू मुसलमान कर दे, हम टोपी वाले, हिजाब वाले को थोड़ा बहुत कुछ बोल दिया जाए और उसके बाद आगे बढ़ लिया जाए। तो ये एक ट्रेंडिंग बन चुके हैं और इसी वजह से इस तरीके के बयान दिया जाता है। जो अधिकारी इस तरीके के बयान दिया है, उनकी मानसिकता को पता चलता है कि किस मानसिकता के साथ वो रहते हैं। देखिए, वहाँ पर दोनों समुदाय के अगर लोग हैं, जो भी वहाँ पर लोग हैं, आप सबके अधिकारी हैं। अगर वो नमाज पढ़ने जा रहे हैं या होली मनाने जा रहे हैं, तो उसको व्यवस्था को संतुलन कौन बना के रखेंगे? पुलिस प्रशासन ही करके रखेंगे। अगर पुलिस ही इस तरीके के बयान देते हैं तो आप बताइए क्या होगा? ये सवाल ये नहीं होता कि होली, सवाल ये नहीं कि नमाज और होली का वो ही नहीं है। ये बात है कि आपकी मानसिकता, आप देश को किस तरफ लेके जा रहे हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य में आप बात नहीं करते, महिला सुरक्षा में आप बात नहीं करेंगे, आप बात नहीं करेंगे कि कुपोषण में कितना बच्चे पीड़ित है, आप बात नहीं करेंगे कि देश का अर्थव्यवस्था किस हालत में है, आप बात नहीं करेंगे कि अमेरिका से हमारे जो नागरिक है उनका हाथकड़ी लगा के क्यों भेजा, आप बात नहीं करेंगे गरीबी रेखा में हमारे देश किस हालत में है, आप बात नहीं करेंगे कि हमारा व्यवस्था, जो अंदरूनी जो व्यवस्था है वो क्या चल रहा है। सुनिए, आप बोलिए मत अभी। विनायक, देखो मैं बार बार यही कह रही हूँ, ये मुद्दा जो है ना, इनकी फेवरेट मुद्दा है। इसी वजह से बार बार बोलते हैं कि इन सारे मुद्दों पे जनता को उलझाना है। हिंदू और मुसलमानों के बीच में आपस में उलझते रहो और बुनियादी मुद्दे से आप दूर रहो, इसीलिए इस तरीके के मुद्दा रहते हैं। और ये लोग जो बार बार मस्जिद, नमाज बोलते हैं, हिजाब बोलते हैं, मुझे तो डर लगते हैं इनसे कभी कभी ना, कि ये कभी मुसलमान मस्जिद, नमाज बोलते बोलते, हिजाब बोलते बोलते कहीं मुसलमान ना बन जाए। ऐसा लगता है कि कहीं मुसलमान ना बन जाए ये लोग। उन्होंने मुसलमानों का नाम थोड़ी लिया, उन्होंने ये कहा कि ये जो है भाई साल में 52 बार जुम्मा है। नमाज कौन पढ़ते हैं? जुम्मे का, अरे नमाज कौन पढ़ते हैं भाई? जुम्मे का जिक्र कर, मैं बताऊं नमाज कौन पढ़ते हैं, ये बताओ मुझे। तो आपको भी पता है, फिर आपको भी पता है, बता दो ना कि कौन पढ़ते हैं भाई। समुदाय के लोग ही पढ़ेंगे ना नमाज पढ़, हिंदू जाके उसमें नमाज थोड़ी पढ़ेगा। फिर तो आप बोल क्या रहे हो? आप नमाज पढ़ने की बात कह रहे हो। सवाल नमाज और होली का है ही नहीं। सवाल ये है कि इन लोगों को जो है बुनियादी मुद्दे से जनता को कैसे भटका रहे हैं। एक अधिकारी जो है अब वो अपनी जनता को समझाए भी ना। जनता को क्या समझाना है? आप जनता को समझाओ कि शांति व्यवस्था बना के रखो। आप अपने अपने जो बनाने के लिए, देखिए नमाज के लिए तो मौलाना लोगों ने भी बोल ही दिया है कि आप घर के अंदर ही पढ़िए। और जितना मुझे पता है, मुसलमान लोगों के बीच में जब मौलाना लोग कुछ बोलते हैं तो वो लोग मान लेते हैं, ये मुझे जितना पता है, ठीक है। आप बताइए, आपको व्यवस्था, आपको वर्दी इसलिए दिया गया है कि आप व्यवस्था को अच्छा बना के रखें। आप इसलिए नहीं दिया है कि आप इस तरीके की बयानबाजी दे कि एक विशेष पार्टी विशेष के सपोर्ट में जिसको फायदा पहुंचते हैं, इसके लिए बयान दिए। देखिए, एपीजे अब्दुल कलाम कौन थे? हमारी सरकार ताज हुआ, इस देश से उन्होंने कुछ नहीं लिया। योगी जी ने नहीं, एक मिनट, अगर बयान गलत होता तो योगी आदित्यनाथ सपोर्ट क्यों करते उस बयान? योगी जी तो ये भी बोलते कि बटोगे तो कटोगे। योगी जी ये भी बोलते कि 80 और 20 की बात। एक सूबे के मुख्यमंत्री को इस तरीके के बयान अच्छे लगते हैं क्या? आप एक बात बताइए कि सबका मुख्यमंत्री है, ठीक है, कि एक समुदाय विशेष की नहीं है, वो सबकी है। पी के मत आओ, ठीक है, अच्छे से बन के आओ। आप एक बात बताइए कि इस तरीके से जो बयान दे रहे हैं आप योगी जी, एक बात बताइए, योगी जी के शासन व्यवस्था में मैं कुछ वो नहीं बोल रही हूँ, लेकिन योगी जी मुख्यमंत्री है और मुख्यमंत्री जब इस तरीके के बयान देंगे तो फिर अधिकारी को तो साहस मिलेंगे ही मिलेंगे बोलने के लिए। आपने जो है आरोप लगाया, ओवैसी के भाई ने भी तो जिस तरह से बयान दिया था 15 मिनट, बिल्कुल गलत है।
मैं वही कहती हूँ, ओवैसी इस तरीके के बयानबाजी देते हैं और खुलेआम घूम रहे हैं। क्यों उनको अंदर क्यों नहीं करते हो भाई? उनको क्यों अंदर नहीं करते हो? उनको अंदर कर दो ना। वो इस तरीके से जो आपने बोला 15 मिनट वाला जो बयान है, वो खुलेआम घूमेंगे, वो खुलेआम घूमेंगे, तब तुम उनके लिए कुछ नहीं करोगे, क्योंकि वो भी एक विशेष समुदाय के लिए बोलते हैं। समझिए, वो भी एक विशेष समुदाय के लिए बोलते हैं। तो ये जो एक विशेष समुदाय के लिए जो कोई बोलेगा ना, तो एक फायदा पहुंचते हैं। ओवैसी का बेटा दंगा पे मारा नहीं जाएगा, ओवैसी का बेटा नहीं आएंगे धर्म बचाने के लिए, ना यहाँ की जो है बीजेपी के बड़े बड़े नेता आएंगे धर्म बचाने के लिए। धर्म में उलझाएंगे इनको और इनको, समझ रहे? ये आपस में उलझे। असरुद्दीन ओवैसी का बेटा कभी आएंगे धर्म बचाने के लिए? इन लोगों से बस जहर उगला लो, चाहे वो इस तरफ की हो चाहे इस तरफ की हो। सीओ अनुज चौधरी ने गलत क्या बोला? हाँ? गलत क्या बोला? किसने? सीओ अनुज चौधरी बिल्कुल गलत बोला है, बिल्कुल गलत बोला है। उनको ये बोलना चाहिए था कि आप शांति व्यवस्था बना के रख के अपना अपना जो है, आप होली भी बनाइए, आप नमाज भी पढ़िए, आप आराम से प्यार से ऐसे बोलना चाहिए। लेकिन वो जो बोल रहे हैं ना कि 52 बार ये आता है नमाज, क्या नाम है, जुम्बे की नमाज होते हैं और एक बार होली है, ठीक है। लेकिन बात ये है कि आप दोनों समुदाय को मिला के चलिए। हमारे देश के अंदर एक बात बताइए, होली आते थे, कभी देखा है लोग की भाषा ऐसी होती है ना, पहलवानों की भाषा ऐसे होते हैं? हाँ, पहलवान, कितना पहलवानों से आपने बात कर लिया? पहलवानों की भाषा ऐसे होते हैं क्या? पहलवानों को ये नहीं पता किस तरीके से बात करना होता है? देखिए, हर चीज जो होता है ना, एक उसमें रह के बोलना चाहिए, क्योंकि वो अधिकारी है, आम इंसान नहीं है। आप और हमारे जैसे इंसान नहीं कि कुछ भी बोल दिया हो। देखिए, वो अधिकारी है, उनको वर्दी दिया गया है और वर्दी के अंदर संविधान ने उनको अधिकार दिया हुआ है और संविधानिक पद में बैठे हुए हैं, संविधान के शपथ लेते हुए बैठे हुए कि सारे लोगों को बराबर देखेंगे। तो ये उनकी जिम्मेदारी है, इस तरीके से नहीं बोलना चाहिए। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि इस देश के अंदर लोगों का भी बहुत मजा आता है। लोगों को शिक्षा नहीं हो कोई बात नहीं, यूपी के अंदर सरकारी स्कूल 27,000 से ज्यादा बंद हो रहे हैं। आप प्राइवेट स्कूल के अंदर जब बच्चे पढ़ाते हैं ना, अच्छे से खाना नहीं खा पाते फीस भरते भरते, लेकिन सरकारी स्कूल जब बंद हो रहे ना, ये जनता को कोई मतलब नहीं है। जनता को ये मतलब नहीं है कि दौड़ा दौड़ा के बच्चों को मारे, रोजगार मांगने के लिए जाए, तो कोई मतलब नहीं है। जनता खुश है क्योंकि एक समुदाय की पेश टाइट हो रहे हैं। जनता को इससे मतलब नहीं है कि आपके पास क्या कुछ मिल रहा है, क्या आपकी पॉकेट भरा हुआ है, उससे मतलब नहीं है। औरंगजेब की आत्मा इस मीडिया के अंदर घुसे हुए थे और इस मीडिया ने ना जनता के बीच में जहर फैलाए। औरंगजेब का मैं बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती हूँ, 1% भी मैं सपोर्ट नहीं करती हूँ, ठीक है। लेकिन क्या आज की डेट पे औरंगजेब हमारे मुद्दा है? हमारे मुद्दा क्या है? रोटी, रोजगार, कपड़ा, मकान, हाँ, जनता का हित के बाद है। आपको पता है बिहार और जुम्मा भी तो, मेरी बात बताओ, बिहार के अंदर महिलाओं के हाँ पैरों में कीले ठोक दिया गया है, लेकिन कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। मणिपुर के अंदर नंदगा घुमा दिया है, कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। अमेरिका से हमारी नागरिक को जंजीरों में बांध के भेजा है, लेकिन कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि सब खुश है क्योंकि एक समुदाय की पेश टाइट हो रहा है। आप खुद बताइए कि ऐसा होना चाहिए? इस तरीके से जो है ये उलझा रहे हैं, ये उलझाने की कोशिश कर रहे हैं, आपके मेन मुद्दे से आपको भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। होली और दिवाली, शिवरात्रि, हाँ, हमारी एक त्योहार है, खुशी की त्योहार है, ठीक है। इसमें लोग हंसी खुशी कहा जा रहा है कि एक दिन अगर जुम्मे की नमाज नहीं होगी तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। अगर जुम्मे की नमाज नहीं पढ़ेंगे, वो घर में पढ़ लेंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है, पढ़ लेंगे घर में, ठीक है। सवाल ये है, भाईचारा तो बना रहेगा। भाईचारा ऐसे भी भाईचारा बनाने का दोनों समुदाय के काम है, ठीक है। भाईचारा बना के रखना है, दोनों समुदाय के काम है, ठीक है। वो लोग नमाज घर में पढ़ लेंगे, ठीक है। बात ये नहीं है, बात ये है कि आपको पुलिस प्रशासन को हमने क्यों नियुक्त किया? पुलिस प्रशासन का काम क्या है? इस सारी व्यवस्था को बना के रखने का काम है ना। ये नहीं है कि महिलाओं को ये बोल दोगे कि बाहर बलात्कार होता है, पढ़ो मत, स्कूल कॉलेज मत जाओ, घर के अंदर घुस जाओ। ये है, ये व्यवस्था होना चाहिए, ठीक है। कुछ अगर हुड़दंगी जो है उनको पकड़े ना, सारे लोगों के बीच में ये नहीं कि ये मुसलमान है, ये हिंदू है, मैं हिंदू हूँ, आप हिंदू है, कि ये लड़ने के लिए आए हैं, ये रोटी रोजगार के लिए बाहर निकले हैं। इनका ये सोच कर नहीं आता कि जाके हम दंगा फसाद करेंगे। ये हुड़दंगी जो होता है ना, हुड़दंगी वाले करते हैं ये हालत। ये कोई आम इंसान नहीं होता। आम इंसान को तो रोटी पकाने से, रोटी कमाने से, आज खा के शाम को क्या खाएंगे उससे फुर्सत नहीं हो रहा है। आज की डेट में लोगों का आर्थिक हालत पता है क्या हो रहा है? बिल्कुल निचले स्तर पे चले गए हैं, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं है। हम खुश हैं। बिहार में बीजेपी के एक एमएलए हैं, उन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि भाई होली से जिनको समस्या है
वो घर से बाहर ना निकले। मैं वही कह रही हूँ, आप वो बोलोगे कि होली में जिसका वो दिक्कत है आप बाहर मत निकलो, आपको नमाज से दिक्कत है आप बाहर मत निकलो, आप फलाना से दिक्कत है आप बाहर मत निकलो। क्या हम इस समाज में बड़े हुए हैं? हम बचपन से होली मनाए, हम मुसलमानों के साथ एक साथ मिल के ना होली मनाए, कभी तो ये सब दिक्कत नहीं आए। अब जब से बीजेपी आए हैं तब से दिक्कत आ रहे हैं। प्रधानमंत्री हिंदू, मुख्यमंत्री हिंदू, राष्ट्रपति हिंदू, रक्षा मंत्री हिंदू, सारे जितना राज्यपाल है वो हिंदू, सब होने के बाद फिर भी हिंदू खतरे में है। ये समझ में नहीं आता, इनकी लॉजिक ही उल्टा है, ये उल्टा गाड़ी चलते हैं। ये जो मंदिर के अंदर मस्जिद ढूंढने में लग जाएंगे, ये पीछे गाड़ी चलाते हुए लेके जाएंगे, इनकी क्या लॉजिक देते हैं ये समझ में नहीं आते। आप खुद बताइए कि देश के अंदर मुद्दा बहुत है, इसमें काम करना चाहिए। अभी एक बीजेपी का नेता ने ये बोला है कि क्या है वार्ड अलग कर दो, ऐसे ही कुछ बयान दिया है कि मुसलमानों के लिए ट्रीटमेंट के लिए हाँ स्वास्थ्य व्यवस्था आप वो कर दो। आप बताइए आप किस किस को बांटोगे? 1947 में है ना हमारे देश बढ़ चुका है, अब बार बार मत बांटो हमारे देश को। तुम्हारी राजनीति रोटियां सीखने की वजह से हमारे देश की जनता का हाल बेहाल है। तुम्हारी तो पद ऊपर हो जाते हैं लेकिन जनता के हाल बेहाल हो जाते हैं। एक बात और बता, होली की बधाई तो दे दीजिए। होली की बधाई, सबको बधाई है, सब अच्छे से होली मनाए, शांतिपूर्वक मनाए और किसी से जो होली से किसी को भी कोई दिक्कत नहीं है। हिंदू मुसलमान हम सब भाई भाई हैं और यही एकता की प्रतीक है। हम जनता ही मिलके इन नफरत को खत्म करना पड़ेगा, नहीं तो नफरत से मुक्ति नहीं मिलने वाले। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो साफ तौर पर आपने सुना किस तरह से जो है जून ने अपनी बातें रखी। बहरहाल इस चीज को लेकर आप क्या सोचते, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसा तमाम खबरों के लिए देखते रहें DS4 न्यूज़।